हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके MPS 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यहाँ पे हम शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके PYQs हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, वैसे कंटेंट मैंने काफ़ी कुछ आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी बेसिक कंटेंट दे रखा है। पेड क्लास वाले स्टूडेंट के पास यूट्यूब एंड पेड क्लास दोनों का कंटेंट अवेलेबल है, तो आई होप अब तक आपने चीज़ें कवर कर ली होंगी। तो कल आप लोगों का जो एग्जाम है, यहाँ पे मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू छोटे छोटे टॉपिक आपके क्लियर कर रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। बट अगर आप लोग देख के नहीं जाओगे तो हो सकता है एग्जाम में आप इस तरीके के क्वेश्चन देख के घबरा जाए, राइट। तो छोटी छोटी वीडियोस रहने वाली है, बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन हम नहीं करेंगे। डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जो आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या रोल प्ले करती है इन एम्पावरिंग पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो किस तरीके से लोगों को हमारी कंट्री में, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज एम्पावर करती हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग बताएंगे, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। डिफरेंस की वीडियो है पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप की, वहां से आप मीनिंग पिक करेंगे एंड पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग लिखेंगे। फिर हम मेंशन करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक की तरह काम करती है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। पॉलिटिकल पार्टी जो है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो देयर इज वन पार्टी जो पावर में होगी, बाकी अपोजिशन में होंगी। तो पावर जो पार्टी है उसके अपने अलग रोल एंड फंक्शन होते हैं, प्लस अपोजिशन का भी एक की रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है जो अपोजिशन पार्टी भी प्ले करती है। मल्टी पार्टी सिस्टम के थ्रू डेमोक्रेसी इंश्योर रहती है, हम लोगों के पास चॉइस रहती है, तो हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक का काम करती है, ये हम लिखेंगे। और किस तरीके से, लाइक पॉलिसी मेकिंग, इंस्टीट्यूशन पॉलिसी मेकिंग करना, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वन बाय वन आप बताएंगे कि वो क्या करती हैं। सबसे पहली बात तो वो पॉलिसी मेकिंग करती है। जो पावर में पार्टी है वो पॉलिसी मेकिंग करेगी, वेलफेयर प्रोग्राम बनाएगी। प्लस हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो वो अलग अलग ग्रुप के, देखिए हर पार्टी का अपना कल्चरल रिलीजियस इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो पार्टी जो है वो अपने मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों के लिए भी एक फ्रूटफुल साबित हो सकती है, उनके लिए कुछ उनके फेवर में डिसीजन लेगी। तो हेल्प द मार्जिनलाइज पीपल, प्लस लोगों को अवेयर करती है, लोगों में ये वाइड स्प्रेड करती है कि किस तरीके से वो आए और वोट दे, सिटीजन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। तो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है, वेलफेयर प्रोग्राम बनाती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि ये पार्टी जो है, मैंने बताया मल्टी पार्टी सिस्टम होगी तो लोगों के पास भी ऑप्शन रहेगा, प्लस इनमें आपस में भी एक कॉम्पिटिशन रहेगा कि हमें पब्लिक के लिए वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है ताकि लोग हमें हमारे साथ सपोर्ट में रहें। तो वेलफेयर प्रोग्राम की बात होती है, मार्जिनलाइज लोगों के लिए प्लान बनाती है, वुमेन डेवलपमेंट पे भी बात करती है। जब मार्जिनलाइज की बात हो रही है तो यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, यहाँ पे आपका इन द गवर्नमेंट एज वेल, वो चीज मेक श्योर करती है। प्लस ये बात करती है कि ग्रास रूट लेवल तक चीजें पहुंचे, ग्रास रूट लाइक टिल द लोएस्ट लेवल, विलेज लेवल तक भी। जैसे पंचायती राज सिस्टम आया है, तो हमने गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को टिल द ग्रास रूट लेवल भी पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की है। सो ऑल दीज आर द थिंग्स जो ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। देखिए सिंपल से पॉइंट से, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम वहां पे पॉइंट्स हमें बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर पहले से कुछ पॉइंट्स माइंड में रहेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट दैट इन द एग्जामिनेशन, राइट। बाकी तो क्वेश्चंस आप काफी कुछ प्रिपेयर कर ही रहे हैं, आप इसमें चाहें तो एंड में चैलेंजेस भी ऐड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के आगे एम्पावर करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहली बात तो इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है, इंडिया की डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि लोगों के भी अलग अलग रिलीजियस, कल्चरल, कास्ट बेसिस के इंटरेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं। तो समटाइम दे गो फॉर दैट, समटाइम वो उसी चीज के प्रेफरेंस में जाते हैं। इतने सारे लोगों तक वेलफेयर को पहुंचा पाना, एप्लीकेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉलिसी इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं, सिटीजन एज वेल एज अपोजिशन का भी जो है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी में पोजीशन एंड रूलिंग दोनों आएगी, तो आप ये मत सोचिए जो पार्टी पोजीशन पे है, जो पार्टी पावर में है, जिसने सत्ता बना रखी है, वही पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी है, बी इट द रूलिंग पार्टी एंड बी इट द अपोजिशन पार्टी। तो कीप दैट थिंग इन द माइंड, क्लियर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। छोटा सा इसी तरीके से मैं कुछ स्मॉल वीडियोस बना के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कल के एग्जाम के लिए क्लियर करूंगी। तो एक बार आप मुझे बता दीजिए अगर इस तरीके से वीडियो हेल्प कर रही है, तो आज हम इस तरीके की कुछ वीडियो के फॉर्म में आपकी सारी रिवीजन जो है वो कंटिन्यू करेंगे MPS 3 की। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं उसको भी क्लियर करूँ। थैंक यू एवरीवन।